व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवाई और मैं लेकर आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 7 की मैथ्स की 9 चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, हमने 9.1 का फर्स्ट हाफ डाला था, ये देखो उसकी लिंक आई बटन पे। ठीक है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कराए थे और रैशनल नंबर क्या होता है थोड़ी सी ट्रेलर दे दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी आपकी पूरी पिक्चर 9.1 क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। Okay guys, question number 5. The points P, Q, R, S, T, U and A on B are number lines such that TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ is equal to QB। तो बताओ PQ RS कौन सा नंबर शो कर रहा है? ध्यान से देखो इस रीजन को मैंने 3 पार्ट्स में काटा है, 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में। हाँ। तो मतलब मुझे अपॉन में 3 चाहिए, -1 को मैं -3/3 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। तो ये हो गया ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया -3/3, इसको मैंने लिख दिया -6/3। बता दो -4/3 -5/3 -4/3 -5/3, ये रहा -6/3। सेम गोज हियर। मुझे अपॉन में 3 चाहिए तो मैंने इसको लिखा 6/3, मुझे अपॉन में 3 चाहिए तो मैंने इसको लिखा 9/3। और कैसे लिखा, डिफिकल्ट है क्या? मुझे 3 को कुछ ऐसा लिखना है कि अपॉन में 3 आ जाए, क्योंकि 3 हिस्से हैं और किसके घर में किए, किसके घर में घुस के ये 3 हिस्से किए हैं, 2 के घर में घुस के और 3 के घर में घुस के। तो मुझे इनको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 को मैं कुछ ऐसे, 3 बोलेगा ना कि मैं क्यों बदलूं? अरे इसलिए बदलो क्योंकि तुम्हारे घर पे हुए हैं और 3 हिस्से हुए हैं, तुम्हें तो बदलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे घर पे हुए हैं और कितने हिस्से हुए हैं, 3 हिस्से हुए हैं, तो तुम्हें 3 अपने डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो 3/1 ऐसा कुछ करो कि नीचे 3 आ जाए, इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें यही अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखनी है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो ये हो जाएगा 9/3। ठीक है, तो 6/3 9/3 क्या हो गया ये? बस अब P Q R S निकाल लो खुद ही। P is 7/3, Q is 8/3, R is -4/3 and S is -5/3। Now let's go on to 6th question। जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है वो जानता है कि भैया बहुत बेमन से और गुस्से से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ईजी है एंड ये स्टैंडर्ड नहीं है क्लास 7th वालों का। क्लास 7th वालों ने तो क्या किया है, तो ये तो उनके सामने बहुत ईजी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम जाने वाला है उससे कम देर में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन की फोटो दिख रही होगी, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 7 पार्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर? सेम मतलब अगर कोई अपॉन कोई है, नहीं, अगर कोई अपॉन कोई है, मैंने किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो यही होगा, तो उसको सेम बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैंने बहुत कार्टून लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, अगर मैं समथिंग अगर मैं फलाना अपॉन डिकाना में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो ए फलाना अपॉन ए डिकाना बन जाएगा, लेकिन ये और ये सेम है, क्योंकि अगर मैं दोनों में से ए कैंसिल करता हूँ तो ये फिर यही आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट तो आपको फोटो दिख रही होगी। ठीक है, क्या माइनस, मैं इसके आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सिक्स्थ क्वेश्चन के 7 पार्ट्स। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। क्या -7/21 और 3/9 सेम है? मैं देख ही नहीं रहा, मैं चेक ही नहीं कर रहा।
मैं चेक नहीं कर रहा। क्यों? भले सेम होंगे लेकिन ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव क्या सेम हो रहा है? पहले तो ये देखो 7/21 ना, अगर हम 7/21 को 7/21 मतलब कितना होता है 1/3। अगर 7/21 को हम 7 से कैंसिल करें तो होगा 1/3। इसी 1/3 में अगर मैं 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1/3 ऊपर 3 का मल्टीप्लाई नीचे 3 का मल्टीप्लाई, तो 3/9 ही होगा। लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। 7/21 3/9 होता तो बिल्कुल सेम होता, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ठीक है, अब सेकंड वाले दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड में दोनों पॉजिटिव है क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ दोनों नेगेटिव है, फिफ्थ दोनों नेगेटिव है, सिक्स्थ एक बार प्लीज मेरे कहने पे सिक्स्थ ध्यान से देखो। अब आपको यहाँ फोटो दिख रही होगी, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो सिक्स्थ भी होगा नो। ठीक है, सेवेंथ भी देखो, सेवेंथ में का जो पहला पार्ट है ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब पहला पार्ट जो है वो प्लस है और दूसरा पार्ट जो है वो माइनस है। ठीक है, तो मुझे चेक ही नहीं करना, नो सेम नहीं है। अब असली खेल शुरू होता है। 16/20 माइनस 16/20, 16/20 को अगर मैं 4 से कैंसिल कर दूं, प्लीज ऑर्डरली सुनो यार प्लीज, बहुत सिंपल है, फास्ट अवार्ड में सुन लो पहले। 16/20 में अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 डिवाइड करता हूँ मतलब, तो ऊपर आएगा -4 और नीचे आएगा -5। थोड़ा कर लेते हैं, ऊपर आएगा -4 नीचे आएगा -5, नीचे आएगा 5। अब इसी में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ आएगा -20 और यहाँ आएगा खाली 25, लेकिन यहाँ पे है 20/-25। अब एक सेकंड के लिए समझो, a प्लीज समझना ध्यान से, a/-b और -a/b, पत्थर की लकीर बना लो, सेम होता है, सेम होता है। मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, बस समझ लो कि सेम होता है, a/-b और -a/b। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ अब देखो, -16/20 था, 4 से कैंसिल किया तो -4/5 हो गया। उस -4/5 में मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो -20/25 हो गया, जो कि सेम है 20/-25 के, वही वहां पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, -2/-3 और 2/3, -2/-3, मैं दोनों में से माइनस साइन उड़ा देता हूँ। उड़ाना नहीं समझ आ रहा तो एक काम करो, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो -2 में -1 का मल्टीप्लाई करो, -3 में -1 का मल्टीप्लाई करो, अगर 2/3 आता है मतलब दोनों सेम है और आ भी रहा है, तो यस। फोर्थ, -3/5 ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करो तो -3 में 4 का मल्टीप्लाई -12, नीचे 4 का मल्टीप्लाई करो, 5 में 4 का मल्टीप्लाई 20, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और देखो कि क्या सेकंड वाला जो फ्रैक्शन, जो उसी पार्ट में जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है, क्या वो आ रहा है। अगर आ रहा है तो इक्विवेलेंट है, अगर नहीं आ रहा है मतलब इक्विवेलेंट नहीं। फिफ्थ, 8/-5, आपने 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया, -3 का सॉरी, आपने 8 में -3 का मल्टीप्लाई किया तो -24 आया, -5 में भी -3 सेम नंबर है, 8 में -3 का मल्टीप्लाई किया तो -24 आया, -5 में -3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब आंसर प्लस आएगा, और 5 3 50, वही नंबर दिया हुआ -24/25, तो ये भी सेम है, मतलब 8/-5 इज सेम एज -24/15। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस बार तो आपको मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, 7th, हाँ तो अब चलता 7th का। ओके गाइस, 7th क्वेश्चन बहुत इजी है। रिराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म्स। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म्स बोला हो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला हो, एक ही बात है। वो बात क्या है पहले समझो। किसी भी फ्रैक्शन को
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन तभी आएगा। नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बोल दो कट 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 कट। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में आते हैं, साथ में आते हैं। जिस भी टेबल में आते हैं वो नंबर दोनों में से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल -8/6 किसकी टेबल में आते हैं? दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 इसमें से डिवाइड करो, इसमें से खींचो, इसमें एक 2 मिला हुआ है, एक -4 है और एक 2 है, इसमें से 2 निकालो तो क्या बच गया? -4 बच गया। इसमें भी 2 मिला हुआ है, ऐसे इसको, इसमें एक ऐसा, इसका जो अंदर का जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसा है, इसमें 2 मिला हुआ है तो निकालो। ये आंसर है, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मुझे 50 मार्क आए, 100 मार्क का पेपर था। 50 मार्क का 100 मार्क का पेपर था। 2 की टेबल में आते हैं, बोलो हाँ। इसमें से 2 निकालो मतलब कैंसिल करो मतलब डिवाइड करो। डिवाइड किया तो 25, डिवाइड किया तो 50। सिंपलेस्ट फॉर्म्स में आ गया? नहीं आया। दोनों 25 की टेबल में भी आते हैं। 25 खींचो, 25 डिवाइड करो मतलब डिवाइड करो। क्या इतना बड़ा जो फ्रैक्शन था 100 में से 50 आना इस सेम है 2 में से 1 आना। ठीक है, तो इसलिए ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म्स। दोनों जो सबसे बड़ी टेबल में साथ में आते हैं वो इसमें से डिवाइड कर डालो। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है हमारा 25/45। ठीक है, किस में आता है? 5 में आता है। क्या 9 में आता है? नहीं आता है, 5 में आता है। सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है हमें। ठीक है, तो 5 इसमें से डिवाइड करो। ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। वेदर मल्टीप्लाई वेदर डिवाइड। ऊपर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी करो। ऊपर डिवाइड किया, नीचे भी करो। ऊपर 5 खींचा, नीचे भी 5 खींचो, तो दिस नंबर इज सेम एज 5/9। अगर 9 मार्क के पेपर में आपको 5 आए हैं, वही बात है अगर 45 में आपको 25 आए। अब मम्मी को जाके बोलोगे, मम्मी 2 पेपर हुए थे मेरे पिछले हफ्ते, एक पेपर 45 मार्क का था, एक पेपर 9 मार्क का था। पहले मैं आपको दुख खबरी सुनाता हूँ। 45 मार्क का पेपर था, मुझे 25 ही है। मम्मी गुस्सा होगी। 45 मार्क का पेपर था तो मैं 25 या तो 20 मार्क का तुम्हारा गलत गया। मम्मी एक खुशखबरी भी है, वो जो दूसरा पेपर था 9 मार्क का, उस 9 मार्क के पेपर में मुझे 5 आए। मम्मी खुश नहीं होगी, मारेगी, क्योंकि वो सेम ही बात है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो 7th का थर्ड पार्ट इज -44/72। एक एडवाइस, इन केस अगर आप सबसे बड़ा नंबर नहीं निकाल पाते हो तो उसको सबसे छोटे से डिवाइड करो, देखो कट सिंपलेस्ट फॉर्म्स में हुआ कि नहीं हुआ तो वापस करो, करते जाओ। जैसे ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। मैं 4 कैंसिल करूँ तो ऊपर -11 डिवाइड यार बेसिकली 4 डिवाइड करो तो -11, नीचे 4 डिवाइड करो तो आई थिंक 80, 432, हाँ 80। लेकिन मान लो मैं वो 4 को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 2 को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। दोनों साथ में 2 की टेबल में आते हैं। मैंने दोनों में से 2 डिवाइड किया तो कितना आया? ऐसा आया, बोलो हाँ। वापस मुझे दिख रहा है 2 की टेबल में आता है, तो वापस से मैंने 2 से डिवाइड किया, वापस नीचे भी 2 से डिवाइड किया, एक बार 2 से डिवाइड किया, वापस से 2 से डिवाइड किया, तो 2 और 2 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट एंड लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ पार्ट प्लीज। -8/10। अरे यार ये एंड में इतना इजी क्यों देता है? -8/10। दोनों 2 की टेबल में आते हैं, मैंने 2 डिवाइड किया, 10 मार्क के पेपर में 8 आना सेम एज 5 मार्क के पेपर में 4 आना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते 8th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 दैट्स इट। 8th क्वेश्चन क्या है कि हमें ग्रेटर दैन
लेस देन या फिर इक्वल टू का साइन बीच में लगाना है। ओके, एक बात ध्यान रखना, वही बात है मैं ट्रेलर इतनी बार सुना चुका हूँ, एक ही पिक्चर में 5-6 ट्रेलर बजा रहा हूँ। क्या? कंपेयर तभी होगा अगर डिनोमिनेटर सेम है। कंपेयर तभी होगा जब डिनोमिनेटर्स सेम हैं। नंबर 1। नंबर 2, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर गलती से आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, इलीगल काम करते हो, नंबर मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को छेड़छाड़ करते हो, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इस इलीगल काम को ठीक करने के लिए ऊपर भी कर दो, ऊपर भी कर दो। ठीक, 2 बात है बस। अब फटाफट कर दो। पहला, अपॉन में 7 है, दूसरे फ्रैक्शन में अपॉन में 3 है, कंपेयर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। करना है तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ। सेम हो सकते हैं, क्या हो सकता है? 21 हो सकता है। 21 करने के लिए नीचे हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 21 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 किया, मतलब यहाँ पे, हाँ ऐसे से ऐसे जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 7 किया, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? 7 2 14, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो -15। अब हमें ग्रेटर देन, अरे यार सॉरी, क्या किया भैया आपने? अरे मेरे भाई, भले ये 15 है, ये 14 है, ये 15 बड़ा होता है, 14 छोटा होता है, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव में से तो भले तुम 1 लो या फिर -99999 लो, 1 बड़ा है ना, ठीक है? ऐसा कहीं और तो नहीं हो रहा? नहीं, बस ओके। हाँ, क्या हो सकता है? एलसीएम क्या है दोनों की टेबल में जो आता है? 35। 35 कैसे बनाएंगे? 7 मल्टीप्लाई करके। 35 कैसे बनाएंगे? 5 मल्टीप्लाई करके। ऊपर भी, मतलब नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी। तो ये हो गया 28, ये हो गया 25, माइनस, हाँ माइनस को मत भूल जाओ। तो -28 अपॉन 35, -25 अपॉन 35। -25 बड़ा होता है या -28 बड़ा होता है? ऑफ कोर्स -25 बड़ा होता है। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, मैंने आपको बताया था कि a अपॉन -b सेम होता है -a अपॉन b के। ठीक है, तो अक्सर मैथ्स में ऐसी प्रैक्टिस करी जाती है कि डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव साइन को नहीं लेते हैं, डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव साइन को नहीं लेते हैं। तो नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ही क्वेश्चन को बदल दूं, दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 10। ठीक है, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं अगर दोनों में नंबर 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो यही आएगा, तो यही आएगा, मतलब दोनों इक्वल। ठीक है, कंपेयर करो, नहीं हो सकता है। कैसे होगा? 20 डिनोमिनेटर बना के मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर हो गया -32, ऊपर हो गया -35, नीचे सेम है, नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। -32 बाय 20, -35 बाय 20, -32 बड़ा होता है। ठीक है, कैसे सेम? सबसे पहले तो -3 नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये आगे भी काम आएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, और अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। कैसे? कैसे? चलिए काम करते हैं, इसको 10 करते हैं, इसको 20 करते हैं। मैंने एक ही पिज्जा मंगवाया, सेम, एक पिज्जा, एक पिज्जा, एक पिज्जा। मैंने 3 पिज्जा मंगवाए, तीनों सेम, तीनों सेम, एक ही जगह से, एक ही ब्रांड, एक ही क्वालिटी, एक ही दाम, सब सेम, एक ही टॉपिंग्स, एवरीथिंग सेम। जो पहला पिज्जा था उसके मैंने 10 स्लाइस किए,
1 2 इक्वल इक्वल 10 स्लाइस की है, एक स्लाइस उठा के आपको दिया। दूसरा पिज्जा उसके 20 स्लाइस की इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 20 एक निकाला और आपको दिया। तीसरा 30 स्लाइसेस की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 स्लाइसेस की है, एक निकाला आपको दिया। बताओ ज़्यादा पिज्ज़ा, ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा मज़ा खाने में किसको आएगा? 10 स्लाइसेस की उसमें से एक स्लाइस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसलिए ऐसा है, सिंपल समझना है। 2 5 10 3 पिज्ज़ा मंगवाए, पहले पिज्ज़ा के 2 स्लाइस के उसमें से एक आपको दे दिया, आधा आपको दे दिया, आधा पूरा आधा सेमी सर्कल आपको दे दिया, मज़ा आएगा ना? या फिर 10 स्लाइसेस में से एक छोटा सा दे दिया। ठीक है, तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा, वो फ्रैक्शन बड़ा। 7 स्लाइसेस किए, 7 स्लाइसेस किए, 7 स्लाइसेस किए, 7 में से आपको 7 दे दिए, या फिर 7 में से आपको 6 दिए, या 7 में से 8 दे दिए, तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ऐसे नहीं करना है, मत करो, आपके पास चॉइस है, भैया सब कराता है, मत करो। 12 बना सकते हैं इसको, बोलो हाँ 12 बना सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तहे दिल से क्षमा चाहूँगा, नेगेटिव था, मैं भूल गया था। तो 4/12 माइनस 3/12 माइनस 4/12 माइनस 3/12। पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली यही होता, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऐसा होगा। अब सॉरी, ओके, तो ठीक है। अब इसमें भी सुनो, क्वेश्चन ये है 9th वाला, विच इज ग्रेटर। इन शॉर्ट हमें यही साइंस लगाना है, इन शॉर्ट। ठीक है, 4th वाला हिस्सा कहाँ गया भैया? 4th वाला हिस्सा कहाँ गया? 4th वाले से पहले 8th का 6th और 7th कहाँ गया भैया? 8th का 6th क्वेश्चन था 5/-11 और दूसरा पार्ट था -5/11, दोनों सेम है। 7th पार्ट 8th क्वेश्चन का था, एक साइड था 0, एक साइड था -7/6, एक साइड नेगेटिव, एक साइड 0, 0 बड़ा होता है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन करते हैं, विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर दोनों में से? वही पार्ट कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर सेम बनाओ। 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे भी ऊपर भी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 6 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ऐसा हो गया। 15/6 4/6, कौन सा बड़ा है? 15/6। 15/6 किससे निकला? 5/2 से, तो आंसर है 5/2। मैं बहुत तेज कर रहा हूँ क्योंकि अब बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, क्या बन सकता है? एलसीएम क्या है? दोनों की टेल में आता है 6, ये तो ऑलरेडी है। इसको 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया -8/6, -8/6 -5/6, कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर को देखो। ठीक है, माइनस साइन हटाया, ऊपर लगाया, क्या बन सकता है? 12 बन सकता है। नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 किया 12 बन गया, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 किया -9 बना, नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया 12 बन गया, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई किया तो -8 बना। -9/12 -8/12, कौन सा बड़ा है? -8/12, जो कि इससे निकला। -2/3, जो कि इससे निकला। ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखना प्लीज। अब ये मैंने वॉकिंग स्पेस इसलिए बनाई थी, -3 है ना? हाँ, एक सेकंड, हाँ 4th पार्ट मैंने क्यों नहीं लिखा था, मैं आपको बता रहा था। एक है -1/4, एक है 1/4, नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा होता है। ठीक है, तो ये है -3 इंटीजर 2/7 होगा -3 इंटीजर 4/5। ठीक है, तो कितना होगा? 7 3 21, 21 + 2 23, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। ठीक है, 7 अब लगाएंगे माइनस, 5 3 15, 15 + 4 19, 19/5 अब लगाएंगे माइनस। ओके, तो 35 बना सकते हैं। नीचे मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5 से कितना हो गया?
5 2 10, 5 2 10 और 15 तो कितना हो गया 115 अपॉन 35 एंड 7 बनाया 35 के लिए, 7 बनाया यहाँ, तो ये हो गया अपना 35 7 फायदा एंड 19 7 और 63 कितना होता है 7 और 63 143 140 नहीं, हाँ पता नहीं यार 9 7 63 6 7 1 7 7 6 13 133 होता है। चलो कुछ भी होता हो 143 या 133 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ 57 हाँ 133 ठीक है। तो बस हम न्यूमरेटर पे फोकस करो एक बार ध्यान से, -115 ही बड़ा होता है, तो ये कौन सा वाला पार्ट है -3 2/7 ठीक है। तो सो -3 2/7 बड़ा है ठीक है, परफेक्ट है ओके। तो 8th वाला पार्ट हम कर चुके हैं, 9th वाला पार्ट हम कर चुके हैं, हम 10th पे जाने वाले हैं ठीक है। आई होप आपको 9th क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। डिनोमिनेटर सेम बनाओ, ट्रेलर बजाए जा रहा हूँ बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे। डिनोमिनेटर सेम बनाओ, जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करो वही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करो। अब आपके पास दो फ्रैक्शंस आए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर पे फोकस करो, जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अब नहीं बजाऊंगा ट्रेलर पक्का ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है छोटे से बड़ा ठीक है। पहली बात तो ये मतलब कुछ नहीं छोड़ बोल 3 9 3 एलसीएम 9 बनाओ 9 बनाओ 9 बनाओ। भाई मैं तो ऑलरेडी बना हुआ हूँ, तो इसको बनाओ नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 9 बनाने के लिए, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 9 बनाने के लिए, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3। अब बता -3/9 -2/9 -12/9 सबसे छोटा कौन? नेगेटिव में देखो -12/9 जो कि ये है, तो आपको इसको लिखना है कॉमा। -12/9 हो गया सबसे छोटा, उसके बाद -3/9 जो कि है ये, उसके बाद -2/9। आई होप आप ये बात जानते होंगे कि -20 छोटा होता है -7 से। आई होप ये बात आप जानते होंगे ठीक है, नेगेटिव में ओके। आखिरी क्वेश्चन 4 2 7 ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो, कौन सा? सोचो 7 नहीं, 14 नहीं, 21 नहीं, 28 हाँ, तो 28 बना डालो, 28 बना दिया, 28 बना दिया, 28 बना दिया। 4 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, 14 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 14 का मल्टीप्लाई, 14 3 42। 7 का मल्टीप्लाई किया 28 बनाने के लिए, ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई, 7 3 21 जो कि होगा माइनस का ठीक है। सबसे छोटा कौन? एक सेकेंड -3/2 सबसे छोटा, हाँ मतलब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो -1.5 इसकी वैल्यू आएगी कुछ, देखो चलो पहले तो अपन ये लिख देता हूँ ठीक है। ये कितना होगा, मतलब ये सबसे छोटा है जो कि ये वाली वैल्यू है, तो इसका आंसर होगा अपना -3/2 सबसे छोटा, उसके बाद ये -3/4 और उसके बाद ये -3/7। अब एक सेकंड मेरी कंफ्यूजन के लिए, -3/2 की वैल्यू होगी -1.5 सॉरी, और -3/4 की वैल्यू होगी -0.75। छोटा कौन सा? ये छोटा है। क्या ये हमने पहले लिखा है? हाँ, ये -0.75 ये बड़ा है, तो हमने इसको बाद में लिखा है। और ये -3/7 कितना होता है? जस्ट अ सेकेंड कैलकुलेटर, मतलब डेफिनेटली 3/7 है तो कुछ और ही पॉइंट होगा, देख लेते ना। तो 7 3 पॉइंट लगा जो लगा 4, तो ये होता है 0.4, लेकिन माइनस का, तो ये 0 के सबसे पास होगा, नंबर लाइन में राइट होगा, तो इसलिए ये सबसे बड़ा है। और जो मैंने आपको बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी? न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर सेम। जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा,
ऐसा मैंने आपको सिखाया था, लेकिन ये नेगेटिव है मेरे भाई मेरी बहन, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ऐसी गलती अपन से यहाँ पे भी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए अगर पॉजिटिव है तो भैया की बात पे आंखें बंद करके विश्वास कर लेने का, अगर पॉजिटिव है तो। 3/7, 3/2, 3/4, बताओ कौन सा सबसे बड़ा है? अच्छा न्यूमरेटर सेम है ना भैया, तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये और उसके बाद, लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो उल्टा, ये सबसे छोटा, ये वही बीच का बंदर, और फिर ये सबसे बड़ा, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, इसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, सबसे छोटी आएगी, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी और इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी। लेकिन क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे इस केस में, तो -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो छोटा ही होगा ना 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी लंबी चौड़ी 9.1 होती है खत्म। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। मैंने जो क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, आई थिंक मैंने 10th का फर्स्ट नहीं लिखा है, मैंने 10th का फर्स्ट नहीं लिखा है। क्या क्वेश्चन था, कुछ जानबूझ के नहीं लिखा होगा, हाँ डिनोमिनेटर सेम था इसलिए, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्ट क्या, मैंने इजी निकाल लिए हैं आपके लिए, बाकी के छोड़ दिए। ऐसा नहीं कि मैंने डिफिकल्ट लिखे हैं बोर्ड पे, दोनों में फर्क है, क्योंकि दोनों में फर्क क्या है, होप आप समझ पा रहे होगे। क्या पहला मैंने बोला, मैंने इजी निकाल लिए, बाकी सब मैंने बोर्ड पे लिखा है। दूसरी बात, मैंने डिफिकल्टी बोर्ड पे लिखा है, मैंने सारे इजी निकाल लिए और बाकी मीडियम, थोड़ा डिफिकल्ट, जैसा मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, बनता है डाउट बनता है, इस बार डाउट बनता है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ डाल देना। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो डाउट लेके मत जाना प्लीज़, ठीक है। और बस मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी 9.2 में, तब तक के लिए बाय।